تو सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं कुछ बिस्मिल्लाह करूं फिर। बिल्कुल, आपका जो है शुरू जी जरूर। शुक्रिया आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम सामीन और नाजरीन, हमारे मुकर्रम ख़वातीन और हज़रात और बिलखसूस हमारे आज के इस जो सेशन है इसमें तशरीफ़ फरमा तमाम शायरात और शायर हज़रात, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा असूल है पहले सलाम करता हूँ। तो हम कर रहे हैं मुनव्वर के हवाले से सिफर फाउंडेशन की जानिब से मुनक्कदा इस 170 घंटे के तवील तरीन मुशायरे के 7वें रोज का ये सेशन। 5 रोज बहुत अच्छे गुजरे, छठे में हमारा कल का एक सेशन था, आज ये 7वें दिन का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान शुदा है। ये सदारत जो है तकी आबदी साहब फरमा रहे हैं से। तो मैं पहले तमाम जो आज के इस नशिस्त में हमारे शायर और शायरात हैं उनके इसमें ग्रामी पढ़ता हूँ, फिर हम आगे कुछ बातें कर पाएंगे। नाजरीन कराम, जैसा कि आप अपनी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम ब्लू जीन ऐप की जानिब से और हरफ मोतबर के हवाले से जो सिफर फाउंडेशन है अपने भाई शिवेश दयानी भाई की ये सारी सरगर्मियाँ जो है चलती आ रही हैं एक हफ्ते से। आज के इस मुशायरे की जो सदारत है हमारे नातिक कहूँ, शायर कहूँ, अदीब कहूँ, या मैं कहूँ कि ये अदब के मरीजों के तबीब कहूँ, आप अपनी आप में एक शख्सियत हैं, क्योंकि माहिर अनीसियात भी इनको कहा जाता है, माहिर दबीरियात भी कहा जाता है। बेशुमार इनके पहलू हैं। अब तो अमजद इस्लाम अमजद के हवाले से इनका बहुत बड़ा कारनामा आया है। शायरी हो, नसर हो, तमाम तर औसाफ जो है अदब के हवाले से इनके आगे पीछे घूमते हुए हमें नजर आते हैं। बहरहाल इख्तिसार से काम लेते हुए आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, मेरी मुराद तकी आबदी साहब से हैं जो कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं। कनाडा से ही हैं मोहतरमा ज़किया गजल साहिबा हमारे बीच तशरीफ फरमा है। अहमद अली बरकी साहब हमारे बीच में हैं आजमगढ़ से। शहजाद बेग साहब पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। शहजाद बेग के साथ ही पाकिस्तान से हमारे साथ हैं शहनाज नकवी साहिबा, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। शब्बीर रजा साहब यूके से अभी तशरीफ लाएंगे। नाज नियाजी नाज निजामी साहब बदरवा से यानी जम्मू कश्मीर हमारे इस ज़िला से हमारे साथ हैं। तलत परवीन पटना से हमारे साथ हैं। मोहतरमा फौजिया मुगल साहिबा ये भी बदरवा से हैं लेकिन जम्मू में मुकीम है आजकल। विवेक बिजनौरी भाई बिजनौर से हमारे साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं। सज्जाद पुंची साहब जम्मू में मुकीम हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। नूर जमशेदपुरी साहिबा जमशेदपुर से हैं लेकिन मुकीम है आजकल रियाद में सऊदी अरब। अशोक कुमार पारिस साहब जो टोडा से जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। सिद्ध रजा भाई जम्मू से हैं और इशरत भट्ट मंडी से वो शायद नहीं शामिल हो पाएंगे क्योंकि उनका दांत आज ही निकाला गया। तो बहरहाल ये इतनी खूबसूरत सी जो आज हमारे नाजरीन देख पा रहे हैं ये शख्सियत अपने आप में ये सारी की सारी अंजुमन है। हर एक वो शख्स है या मैं कहूँगा कि मोहतरम ख़वातीन और हज़रात जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप अपनी एक मिसाल रखते हैं, लेकिन मैं सबका तारुफ एक एक करके जब इनकी बारी आती जाएगी कहीं ना कहीं कुछ कह पाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ आज इस बज़्म को शुरू करने से पहले तकी आबदी साहब आपके हवाले से ये ज़रूर कहूँगा, बल्कि आपकी नज़र करता हूँ। तुम हुए मेहमान तो रंगे बामोदर अच्छा लगा, तुम हुए मेहमान तो रंगे बामोदर अच्छा लगा, आज पहली बार हमको अपना घर अच्छा लगा। तो बहुत शुक्रिया। इन नशिस्तों की रौनक इसमें कोई शक नहीं, एक से एक बढ़कर एक हमारे जो मोहतरम बुजुर्ग शायर या शायरात हैं। लेकिन आज का मुशायरा इसलिए ख़ास है कि ये इंटरनेशनल मुशायरा है,
इसमें अगर कनाडा है तो इसमें पाकिस्तान है, इसमें हिंदुस्तान है, इसमें कश्मीर के अलग अलग खित्तों से हम लोग जुड़े हैं। इस बीच में हम ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि हम साबिर रजा से पहले फौजिया मुगल साहिबा के यहाँ चलते हैं। मैं तकी आबदी साहब आपको याद दिलाऊं कि ज्ञानचंद जैन जो हमारा ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी का है, उसी ऑडिटोरियम में आपने इनकी चंद किताबों का इजरा किया था। और आज ही मेरे ख्याल इन्हें एक और एजाज हासिल हुआ है कि ये अंजुमन फरोग उर्दू की सदर मुंतखब हुई है जम्मू में, तो ये मुबारकबाद कबूल करें। बहुत मुबारक फौजिया मुगल, शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। तमाम नाज़रीन को मैं ये बताता चलूं कि इनके अब तक जो शेरी मजमूए मंजर आम पर आए हैं उनमें जो चंद नाम मैं याद कर पाया हूँ, बिखरे लम्हे, सुलगते आंसू, लब कुशाई, सरगोशियाँ, नक्शेपा, तो ये तमाम मजमुआत जो हैं इनकी तख्लीक करदा, इनकी मैं कहूँगा कि खालिका जो है हमारे सामने है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ज़्यादा तारुफ ना देते हुए, क्योंकि वक्त भी कम है, बस ये 4 मिसरे के शोहरत को हर कदम पर है दुश्मनी का खतरा, कुछ लोग जल ना जाएं, मशहूर हो ना जाना, पत्थर तो आइनों की तकदीर में लिखे हैं, बचाए रखना कहीं हो ना जाना। तो फौजिया क्या बात है इरफान साहब, इरफान साहब बात ही खुशाइन बात है कि मोहतरमा फौजिया मुगल साहिबा जो हैं कि उर्दू एकेडमी जम्मू, बल्कि यूँ समझिए कि मैं मुतारिफ हूँ और कलाम से भी वाकिफ हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमारी चंद सफ़े अव्वल की शायरात में फौजिया मुगल साहिबा का शुमार है। और ये खुशनसीबी है न सिर्फ जम्मू या कश्मीर की बल्कि तमाम उर्दू अदब की कि ये अब आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा है, लेकिन आपका तख्लीकी पावर ऐसा है कि ज़ौक़ ने कहा था कि रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, और 2 पुश 4 पुश। तो ये जो आप तख्लीक कर रहे हैं ये रहेगा आपके सदियों तक, छुप नहीं सकता है शायर शेर के छपने के बाद। तो शायर जो है फनून लतीफ़ा की अजीम तरीन हस्ती का नाम है, इसी वजह से कि लोग मरूब ना हों। कुरान मजीद में ये एहसास किया गया, पैगंबर को कहा गया कि तुम शायर नहीं हो, क्योंकि जो है शायर पूरी एक खेप को अपने साथ ले सकता है, जो शख्स पूरी किताब नहीं लिख सकता, शायर एक मिसरे में उस किताब को बयान करता है। तो ये मसाइल इस वजह से मैं कह रहा हूं कि फारसी का एक मिसरा है, गीरम के मरा तर्ज नविश्तन नशुद अज़ियात, मैं हाथ में कलम इस वजह से पकड़ा हुआ हूं कि कहीं लिखना भूल ना जाऊं। तो फौजिया मुगल साहिबा को जो आपके मेरी बहन की तरह से, मेरी एडवाइस ये है कि आप किसी भी मनसब पे रहें, लेकिन तख्लीक का सफर पूरी तरीके से जैसा अभी तक जारी है वही जारी व सारी रहे, क्योंकि वही हमारा आपके जो है क्या कहते हैं असासा है, वही हमारी शिनाख्त है, वही हमारा सरमाया है, वही आपके। इसी वजह से कहा गया कि शायर अल्लाह का शागिर्द है, और इसी वजह से कहा गया शायर जो ताल्ली करता है उसको जायज है, क्योंकि अल्लाह का ये जो है शागिर्द है। क्योंकि अल्लाह को आपके ताल्ली जायज है तो शायर भी छोटा मोटी ताली अपनी कर सकता है कि। तो बहरहाल ये 4 लफ्जों के साथ आपको मैं चाह रहा हूं कि इंशाल्लाह, और बड़े अच्छे शायरात और शायरों इरफान ने यहाँ पर पेश किया है, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। हर्फ मोतबर का हर शायर हमारा यहाँ पर मोतबर है। तो सुनाइए। बुनियादी तौर पे ये दरस तदरीस से जुड़ी हैं, उस्तानी साहिबा हैं, भदरवा से इनका यानी जम्मू कश्मीर के जिला भदरवा से इनका ताल्लुक है, और इन्हीं के साथ फ्रेम में मुझे नजर आ रहे हैं नाज निजामी साहब, वो भी भदरवा से हैं। तो मैं इन भदरवा के बीच में भी अभी एक और शख्स आऊंगा, शबीर नाज साहब जो यूके से हैं। तो मैं जहनी तौर पे कह रहा हूँ कि बस शबीर रजा भाई के बाद जो है नाज निजामी साहब, और मैं चाहूंगा कि फौजिया साहिबा आप अपना कलाम पेश। गुमान कि कुछ नहीं हूँ मैं। अच्छा, क्या कहने कमाल है, बहुत अच्छे बात है। फिर भी तुझे गुमान कि कुछ नहीं हूँ मैं, जा मैं नहीं तो तू कुछ भी नहीं, तेरा वजूद मुझसे मुझ में
और मुझ ही तक है। वाह मैं चाहूं तो अच्छा। तू है, ना चाहूं तो तू कुछ भी नहीं। वाह अरे वाह वाह सुभान अल्लाह साहब, फिर पढ़े इसे, क्या फिर बात, पढ़े। क्या शुक्रिया। बात। वाह मैं वाह चाहूं तो तू है, आहा, ना चाहूं तो तू कुछ भी नहीं। वाह वाह तेरे बगैर देखे हैं पैदा होते, पर मेरे बगैर तो पैदा करके दिखा। वाह क्या कहें। नामुमकिन। शुक्रिया। सवाल सवाल वाह वाह छोटी वाह सी वाह नज़र वाह बहुत और जी बस शुक्रिया। बस सपोलूं की जद में मेरी जात, कहा सपोलों की मेरे कबीले के सारे सांपों से कह दो वाह कहा कि अब के मैं जी। सपोलूं की जद में आई हूँ। वाह कहा आज भी वो अपना अपना फन खोले, मेरे इंतजार में घंटों बैठे बैठे थक जाते हैं क्या कहा बात। और सोचते रहते हैं कि अब कौन सी जगह बच गई है मेरे जिस्म और रूह पर, जिस पर वो अपनी आने वाली जहर की बूंदों की फुहार कर सकें। वाह 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 मैं आज की औरत, पढ़ी लिखी, और वो सारे पढ़े लिखे सांप और सपोले आज भी मुझे डसने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। वाह 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 शुक्रिया। वाह तुम कहते हो मैं बहुत आगे निकल गई हूँ, मगर मेरी हद आज भी सांपों के बिल से सांपों के कदमों तक मुकर्रर है। क्या कहना क्या कहना। शुक्रिया। तुम्हारे कदमों से निकलूंगी तो तुम्हारे बिल में ही पहुंच जाती हूँ। वाह ऐ नाग, तुझसे डसवाना मेरा मामूल बन चुका है। वाह क्या अब एक और छोटी सी नज़म। इरशाद इरशाद। तुम्हारे असूल, पहले मैं समझती थी कि मेरे कशकूल में छेद कर दिया गया है, मगर उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अब एहसास हो गया है कि मेरे लिए कोई कशकूल था ही नहीं, छेद होने का सवाल ही नहीं। वाह मुझे तो अपनी रोटियां अपने हाथों से कमानी भी थी और इन्हीं हाथों से सेकनी भी थी। वाह तुम्हारे मुंह में निवाले भी पहुंचाने थे। क्या कहना क्या यही कहना। शुक्रिया। यही हाथ कसब कर करके बेकार लगने लगे हैं। वाह वाह मेरी हिस्से की रोटियां खाकर भी आज मेरे बच्चे कहते हैं माँ बोलती है, वाह माँ सुनती है और माँ सोचती भी है। अच्छा ये है। कैसी माँ है, ये कैसी माँ है। वाह इसे न बोलना चाहिए न ही सोचना चाहिए, वाह सिर्फ दोनों हाथों से कमा कर लाना चाहिए और हमारे लिए पकाना चाहिए। बोलना हमारी मीरास है, सुनना उसका फर्ज। वाह माँ अपना फर्ज भूल गई है। वाह वाह प्रिया। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। बहुत उम्दा। तमाम निस्वानी जज्बात की आप जो है क्या नुमाइंदगी बात है, कर क्या रही बात हैं हमारे हुकूक जना की, और यूं समझिए कि बहुत ही सच्ची बातें कर रही हैं। बहुत ही बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा नवाजी। मैं हाजिरा अपनी कोख के छेदों से झांकूं, नज़म है। मैं हाजिरा अपनी कोख के छेदों से झांकूं, 21वीं सदी की हाजिरा इस्माइल को लेकर चली हूँ। हाँ कभी सफा कभी मरवा की पहाड़ियों पर फिर रही हूँ। मेरी हर रात गुजरी दश्ते करबला सी, मेरा हर दिन बीता फर्रात के किनारे। मैं हाजिरा हूँ वतन में भूख छुपाए, मेरे आका ने मेरी कोख में है छेद बनाए। मैं उन छेदों से पार झांकती हूँ तो देखती हूँ तुम्हारे हसीन नजारे। मैं उन छेदों से पार झांकती हूँ तो देखती हूँ तुम्हारे हसीन नजारे। तुम्हें मालूम क्या कि बेबसी के आलम में किसे मैं याद करती हूँ तिश्नगी में। मैं किससे फरियाद करती हूँ अकेले, ज़माना मुझको दोष दे रहा है। अपनी प्यास बुझाने का न सोचा, अपनी प्यास बुझाने का न सोचा, कभी अफलास पर न चोट की है। आज भी वही हाजरा हूँ, आज भी इब्राहिम का भोज ढोती हूँ अकेले। इब्राहिम आज भी है सारा के हमरा, मैं सारा बन न सकी हाजरा ही रही।
वाह वाह तुम्हारे दिए हुए तोहफों में चंद खजूरें हैं, तुम्हारे दिए हुए तोहफों में चंद खजूरें हैं, मेरे हक महर में एक मशकीज़ा मिला है। मेरे जहेज में जो कुछ मिला था वो सब छोड़कर मिला है सहरा। शुक्रिया। मैं तेरा बोझ ढोकर थक चुकी हूँ, तू घूमता फिर रहा है सारा के हमरा। मेरी औलाद से भी कुर्बानी तूने मांगी, वो तैयार बैठा है सर झुकाए, अपनी माँ जैसी किस्मत साथ लाए, इस्माइल आज भी बेबस है तेरे आगे। तू इसाक को साथ रख ले सारा के हमरा, तू इसाक को साथ रख ले सारा के हमरा, मैं दर बदर फिरूं इस्माइल के हमरा। ये 21वीं सदी में भी हो रहा है। क्या कहने। तू खुदा का नाम लेकर जिसको चाहे साथ रखे, खुदा का खौफ दिखाकर हाथ छोड़े, खुदा का खौफ दिखाकर हाथ छोड़े, खुदा का हुक्म समझकर मुंह मोड़े। मैं हाजिरा अपनी कोख के छेदों से झांकूं तो देखूं। शुक्रिया। अब एक गजल सुना दीजिए, सुनाइए। नाव की शक्ल में तूफान में बहा करती हूँ। अच्छा है, नाव की शक्ल में तूफान में बहा करती हूँ। नाव की शक्ल में तूफान में बहा करती हूँ, बावजूद इसके मैं शादाब रहा करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बावजूद इसके मैं शादाब रहा करती हूँ, सबको तस्कीन मयस्सर हो सुकून भी दिल का, सबको तस्कीन मयस्सर हो सुकून भी दिल का, दूसरों के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरों के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ। ये हकीकत है कि मिलती हैं जफाएं उससे, ये हकीकत है कि मिलती हैं जफाएं उससे, जिंदगी में कभी मैं जिससे वफा करती हूँ। अरे वाह, खूबसूरत। जिंदगी में कभी मैं जिससे वफा करती हूँ, बार इस दिल पे गुजरता है सलूके दुनिया, बेशक बार इस दिल पे गुजरता है सलूके दुनिया, कोई बतलाए कि मैं ऐसा भी क्या करती हूँ, कोई बतलाए कि मैं ऐसा भी क्या करती हूँ। चलने वालों को जो गुमराह किया करते हैं, चलने वालों को जो गुमराह किया करते हैं, ऐसे रस्तों से बहुत दूर रहा करती हूँ। बहुत अच्छा, अरे वाह। ऐसे रस्तों से बहुत दूर रहा करती हूँ। वो मसाइब हूँ के आलाम जमाने भर के, वो मसाइब हूँ के आलाम जमाने भर के, ऐसी सूरत में भी शुक्र खुदा करती हूँ। ऐसी सूरत में भी शुक्र खुदा करती हूँ। ये नहीं देखती अंदाज है क्या औरों का, अच्छा, ये नहीं देखती अंदाज है क्या औरों का, मुझ पे लाजिम हो जो वो फर्ज मैं अदा करती हूँ। जो वो फर्ज अदा करती हूँ, वादा करता हूँ वो जब भी मिलने का मुझे मुंतज़िर रहती हूँ और घड़ियां गिना करती हूँ, मुंतज़िर रहती हूँ और घड़ियां गिना करती हूँ। वादा करता है वो जब भी मिलने का मुझे, मुंतज़िर रहती हूँ और घड़ियां गिना करती हूँ। मुझको इखलास और मोहब्बत का जो मिलता है सिला, मुझको इखलास मोहब्बत का जो मिलता है सिला, ऐज़िया देर तक मैं उस पे हंसा करती हूँ, तक मैं उस पे हंसा करती हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फौजिया मुगल साहिबा, आपने खूबसूरत नज़्में और बेहतरीन जो है गज़ल यहाँ पेश की। आपका तहे दिल से मैं ममनून और मशकूर हूँ।
اب ہم ہندوستان سے پاکستان کی طرف چلتے ہیں. شہناز نقوی صاحبہ یعنی سیدہ